नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बाटोदा में हूँ, जहाँ मनरेगा का काम पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। और जैसा कि सरकार की गाइडलाइन और आदेश है, पूरा काम पूरा दाम, उसके तहत मजदूर अपना कार्य पूरा काम पूरे दाम के आधार पर मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे हैं। और थोड़ा ठंड का माहौल है, सर्दी है, उसके बावजूद भी लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। और इसका एक ही कारण है कि कोरोना संक्रमण के बाद और उससे पहले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और अस्त व्यस्त जीवन के कारण यहाँ इनकी परेशानी दिनों दिन बढ़ती चली गई। आर्थिक परेशानी थी, उससे लोग जूझ रहे थे। कहीं किसी भी प्रकार का इनको जीवन यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार नहीं था, लेकिन ग्राम पंचायत की पहल के कारण आज इनको रोज़गार मिला है। और रोज़गार मिलने के साथ ही इनके चेहरे पे खुशी तो बनती है और बननी भी चाहिए, क्योंकि हर किसी भी इंसान को अगर रोज़गार मिलता है और उसके पैसे घर में पैसे आते हैं तो कहीं न कहीं उसको खुशी होती है। और कोरोना संक्रमण के कारण लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा था, कहीं न कहीं ये रोज़गार मिलने से उनको जो अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे मिलेंगे तो कुछ तो है ही है। और आप देख पा रहे हो कि सारे लोग मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, कुछ खुदाई कर रहे हैं। कुल मिला के लोगों को रोज़गार मिला और रोज़गार मिलने के बाद लोगों में एक खुशी है। मनरेगा का काम ये पहला काम है जो इनको मिला है। और ये मिट्टी खुदाई जो तालाब है गोकुंड, इस पे चल रहा है। और आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि लोगों को पूरा काम पूरा दाम के तहत काम मिल रहा है और ये चल रहा है। और आइए हम आपको अब रूबरू कराएंगे यहाँ के मजदूरों से और यहाँ के मेटों से कि किस प्रकार यहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, लोग कितने खुश हैं। चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि लोग खुश हैं, लेकिन हम उनसे आपकी बात करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे कि कोरोना संक्रमण के बाद जो इनकी आजीविका को अस्त व्यस्त इन्होंने संक्रमण ने किया, उसके बाद इनको जो काम मिला उस काम को लेकर ये खुश हैं। और आप देख पा रहे हो कि ये मिट्टी खुदाई का, हालांकि इतना कठिन भी, इतना सरल भी नहीं है। ये मिट्टी काली मिट्टी है और गेती और जो फावड़े हैं उनसे खुदाई में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी अपने काम के प्रति मज़दूरों को पैसा मिले, पूरा दाम मिले, उस कारण ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं मिट्टी खोदने का। और खोद भी रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, डाल भी रहे हैं। कहीं न कहीं मज़दूरों के चेहरे पे खुशी है और ये खुशी है इनके चेहरे पे। मैं आपको इनसे बात करवाऊंगा। नाम है, सबसे पहले मैं बात करवाऊंगा इनसे। सर, आपका नाम? घनश्याम सिंह है सर मेरा नाम।
होंडा के लिए। घनश्याम जी, जो कोरोना के बाद जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया था कोरोना के समय, और आज मिस्टॉल में आपको काम मिला है और पूरा काम जो मिल रहा है, तो कितने खुश हो आप, थोड़ा बताइए। खुशी है हम तो, बेरोजगार बैठे तो अब धंधा मिल गया, दिक्कत खा रही है हमको। अब दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत थी ना, पहले दिक्कत ही भाई कोरोना से आपको रोजगार छिन गया, कोई काम नहीं था, और आज आपकी मिस्टॉल मिली है, अब आपको पैसा आएगा घर में, तो कहीं कहीं काम तो आओगा वहाँ, पैसा काम में तो आएगा, हम रोजगार मिल गया, हम क्या दिक्कत है। चलो, क्या ना, ये थे अब घनश्याम जी। हाँ। तो ये थे घनश्याम जी जिन्होंने बताया कि कोरोना से पहले इनकी जीवन अस्त व्यस्त चल रहा था, और आज इनको जो काम मिला है उस काम को लेके काफ़ी खुश है, होना भी चाहिए। आप देख पर मैंने आपको पहले कहा था कि ये मिट्टी बहुत कठोर मिट्टी है, बहुत कठिन मिट्टी है, काली मिट्टी है, इसको खोदना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी अपने पैसे के लिए आप सीधा देख पा रहे हो कि ये लोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो आपका नाम? लालू जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ के वार्ड मेंबर भी हो शायद। ठीक है लालू जी, तो कैसा लग रहा है आपको, ये आपकी पहली गांव में पहली मिस्टॉल चली है और आप काम कर रहे हो, पैसा आपके घर में आएगा? मतलब यूँ मान लो कम से कम रोजगार तो मिल गया इनको। बहुत कड़ी मिट्टी कैसे करके खोद रहे हैं, बिल्कुल हार्ड मिट्टी है। उसके बाद लेकिन कहीं कहीं मजदूर ये चाहते हैं कि भाई कितने हार्ड काम हो, कितना भी परेशानी काम हो, लेकिन हम काम करें, हमें पैसा है। हाँ, पैसा तो है सब खुश हो सब आप सब लोग आप मिस्टॉल से। तो ये थे, हम आपको मेट्रो से बात करवाएंगे कि किस प्रकार हम मिस्टॉल चल रही है, कितने लोग कितने मिस्टॉल चल रही है। आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, नीचे जाता हूँ, पहले मजदूरों से रूबरू करवाता हूँ, और कितने खुश हैं मजदूर, कितने खुश नहीं हैं, क्या मिट्टी कितनी इनको खोदनी पकड़ी है। आपका नाम बताइए। चरतलाल प्रजापति सर। इकट्ठा मत हो कोई भी। सतलाल जी, ये बताओ आप, जो आपको पहले ग्राम पंचायत में आपकी मिस्टॉल चली है और कोरोना से पहले आपकी जीवन आराम से चल रहा था, लेकिन कोरोना ने आपको जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, और ग्रामीण क्षेत्र पूरा कहीं यहाँ रोजगार नहीं है, लेकिन मिस्टॉल चली है आपकी, और मिस्टॉल में आपको जो काम मिला था, आप कितने खुश हो, क्या कहना चाहोगे दर्शकों से? बिल्कुल, इससे हम बहुत खुश हैं, और हमारे सरपंच साहब ने ये काम चलवाया, इससे गरीब लोगों को रोजगार मिला, और ये ग्रामीण क्षेत्र तो इसमें आप जानते हो कि सभी गरीब लोग हैं, तो सरपंच साहब ने ये मिस्टॉल चलवाई, इसलिए हम सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गरीब लोगों के लिए इन्होंने ये कार्य करवाया। क्या मांग रहेगी आपकी, इस तरह से मिस्टॉल आपको चलती रहे, आपको रोजगार मिलता रहे, आपको पैसा? हमारी यही मांग है कि आगे गरीब लोगों को रोजगार मिलता रहे आगे के लिए, और आगे से आगे विकास कार्य करवाते रहे। तो ये थे चतलाल जी जिन्होंने बताया कि कोरोना के बाद, कोरोना से पहले इनकी जीवन आराम से चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद अस्त व्यस्त हो गया, और अस्त व्यस्त होने के बाद जब इनको काम मिला तो उस काम को लेके आज बहुत कुछ है। आज हम कुछ महिलाओं से भी आपकी बात करवाएंगे, और कुछ महिलाओं से भी हम आपको बात कराएंगे जो बूझू जो है, एजेड है, और एज होने के बाद। हाँ दादी बोलिए, आपको जो काम मिला, आप कितने खुश हो उस काम से? खुशी हुई भैया, अंजे धंधा मिला, जिंदा का बैठा रह साहब चल गया काम, तो अब अंजे हम रोजाना का धंधा कर लेंगे तो हमारे पेट रोजगार का काम हो जाना। क्या कहना चाहोगे सरपंच ग्राम पंचायत ने जो आपकी पहल काम करवाया? ये मिस्टॉल चलती रहे, करती रहे, धंधा पानी लगाया उनको, चलते रहे। तो आप देख पा रहे हो, सीधा लाइव देख रहे हो, और पूरे दर्शक मेरे देख रहे होंगे कि ग्राम पंचायत बाटोदा में तो मिस्टर, और मैं आपको कह रहा था, आप देख पा रहे, ये मिट्टी है, क्योंकि कठिन मिट्टी है, उसके बाद भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं, और काम का इनको पूरा दाम मिले, और ग्राम पंचायत को भी ये धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने इस मिस्टॉल की पहल के मिस्टॉल चल रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार काम। तो कहीं न कहीं मजदूर है वो कुछ है इस काम को लेके, काफ़ी दिनों के बाद इनको काम मिला है, और काम मिलने के साथ ही इनके घर में पैसा आएगा, इनकी आजीविका जो रुकी पड़ी हुई थी वो, उसको ये अब आराम से चलाएंगे। और आइए हम कुछ उत्सुक है, देखो हर आदमी के जब किसी को काम मिलता है उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक खुशी आ जाती है। तो आज हमसे बात करने के लिए काफ़ी सारी महिलाएं भी उत्सुक है कि हम टीवी पे दिखें और हमें काम मिला, उसका हमें सरपंच का धन्यवाद करें। ये सारी चीज़ क्या कहना चाहोगे आप, जो काम मिला है आपको? हाँ। कितने खुश हो आप, क्या है आपके मन में? खूब खुशी है, धंधा चाले जो बढ़िया भाई, गरीब हमेशा के लिए चलता रहे भाई। बोलो जो भी आपको अच्छा लगे, वो आपको कैसा लग रहा है काम करके? पैर धंधा बैठे, हाथ बात दर बैठे, खूब काम चलो भाई, अब काम चले बढ़िया, हम तो खुशी हो या भाई काम। बढ़िया धंधो चलायो।
हमारे भी बच्चा बच्चे इनको 2 दिन पैसा को रोजगार मिले तो हम भी खुश हुई। तो ये थे महिला जिन्होंने बताया कि काफ़ी खुश हैं वो इस रोजगार को लेके। काफ़ी समस्याओं से इन्होंने जूझा, कोरोना समय इन्होंने बहुत कठिन से निकाला। और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर रोजगार मिलता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र केवल इनकी खेती है, जो बाड़ी है उसी पे आश्रित लेते हैं लोग बाग, और कहीं भी इनके पैसे की इनकम और आमदनी नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार इनको काम मिला है ग्राम पंचायत के माध्यम से, सरपंच महोदय के माध्यम से, तो ये कहीं कहीं खुश है। और आइए हम आपको मेट से मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोनू कुमार है और ग्राम पंचायत बाटोदा। यहाँ से क्या है कि नरेगा के तहत ग्रामीणों को एवं श्रमिकों को काफ़ी रोजगार मिला है। इससे ग्रामीण एवं श्रमिक काफ़ी खुश है और यहाँ पर बढ़िया काम किया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार से ये उम्मीद करना चाहूँगा कि पूरा काम के तहत पूरा दाम इनको मिलना चाहिए, जिससे कि इनकी आजीविका के लिए कोई समस्या न हो और इनको ग्रामीण क्षेत्र पर ही रोजगार मिल सके। कितने लोगों की मिस्टॉल चल रही है? यहाँ पे अभी प्रेजेंट में 100 लोगों की मिस्टॉल चल रही है, जिसमें 95% है। 95% है? हाँ। 5 लोग एब्सेंट है? हाँ, 100 में ज़्यादातर 100 में से 100% उपस्थिति है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है एवं सरपंच साहिबा के द्वारा ये जागरूक अभियान चलाकर काफ़ी सहयोग किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में ही श्रमिकों को रोज़गार दिया जा रहा है। और आगे भी मैं सरपंच साहिबा से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे ही ग्रामीण गाँवों में रोज़गार चलाकर यहाँ के लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किया जा सके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। ये थे मोनू जी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मोनू जी कि जो काम करें पूरा काम पूरा दाम, जितना आप काम करोगे उतना ही दाम मिलेगा आपको। अगर काम नहीं करोगे तो आपको दाम भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि पूरा काम पूरा दाम, जितना आप काम करोगे उतना ही आपका पैसा आएगा। आप आके यहाँ आके भी बैठ जाओगे, आपकी हाजिरी भी हो जाएगी, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो सरकार का ये अच्छी पहल है, लोगों में ये खुशी है। आप देख पा रहे हो, सीधा देख रहे हो आप, जहाँ तक महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं वर्कर है, क्योंकि घर का खर्चा जो घर को चीज़ है उसको महिला ही मेंटेन करती है। पुरुष तो कहीं कहीं अपनी, ठीक है। तो महिला हूँ, कोई चेहरे पे आपको ज़्यादा खुशी दिखाई देगी। और ज़्यादातर हम इस स्टॉल के अंदर से माध्यम से देख पा रहे हो कि ज़्यादातर महिलाओं के चेहरे पे खुशी है, महिला खुश है। और कहीं न कहीं इस प्रकार काम मिलता रहे लोगों को, तो लोग काम करते रहेंगे और इनकी जीवन की आजीविका चलती रहेगी जब तक आप बने रहिए। जीनिस पोर्टल के साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेटें। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या हो तो आज हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं। हम वहाँ की समस्याओं को उठाकर आपकी समस्या का तुरंत निवारण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।